अब हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है ब्रेन वेव्स। अब ब्रेन वेव्स हम क्या कहते हैं, हमारे पास जो भी स्लीप की एक्टिविटी होती है या जब भी हम अवेकफुलनेस होते हैं जो भी होता है उसकी हमारे पास जो सारी एक्टिविटी है वो हमारे पास रिकॉर्ड करते हैं बाय द इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। और वहाँ पे जो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम पे हमारे पास जो वेव्स आ रही होती हैं, जो पैटर्न बन रहा होता है उसको हम ब्रेन वेव्स कह रहे होते हैं। हम कहते हैं हमारे पास जो वेव्स जिस तरह की बन रही है वो डिपेंड कर होता है कितनी एक्टिविटी है हमारे पास कॉर्टेक्स के अंदर। हमारे पास ये 4 टाइप्स के होंगे हमारे पास, अल्फा वेव, बीटा वेव, थीटा वेव एंड डेल्टा वेव्स। अल्फा की हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 8 से 13 हर्ट्स होती है। इसकी हमारे पास 14 to 80 हर्ट्स, 4 to 7 एंड लेस देन 3.5। इसी से हमें पता लग सकता है जितनी हमारे पास इनकी फ्रीक्वेंसी उस तरह से हमारे पास एक्टिविटी भी है। तो हम कहते हैं हमारे पास अल्फा जो है ना वो ऑल हेल्दी एडल्ट्स के अंदर जब वो अवेक होते हैं तो हमारे पास ये प्रेजेंट होती है। हम ऑसिपिटल रीजन से मेनली ज़्यादातर हमारे पास हो रही होती है और डीप स्लीप के जब हमारे पास होती है तो ये डिसअपेयर कर जाती है। ठीक है, ये रिदमिकल होती है और हमारे पास की एक्टिविटी एसोसिएट होती है थैलेमस के साथ। यानी अगर हम इसमें थैलेमोकॉर्टिकल जो रीजन है वो हमारे पास ना हो, उससे हम एक्टिविटी ना लें तो हमारे पास अल्फा वेव जो है वो नहीं आएंगे अगर हमारे पास थैलेमस का हमने ट्रांजेक्शन कर दिया। ठीक है, तो ये उसके लिए हमारे पास ये ज़रूरी है। हम कहते हैं बीटा जो है ना वो तब का होती है जब हम अवेक हो एंड सब मेंटल एक्टिविटी प्रेजेंट हो। यानी एक हम होते हैं हमारे पास सिर्फ जागे हुए हैं तो हमारे पास अल्फा वेव्स आएंगी, लेकिन अगर हम जागे हुए हैं और कोई काम भी करें, कुछ सोच रहे हैं, कुछ भी करें तो हमारे पास बीटा वेव्स आएंगी हाई फ्रीक्वेंसी वाली। जैसे अगर हम बात करें अगर हम आइज़ क्लोज कर देते हैं तो हमारे पास अल्फा वेव्स आती हैं, बेशक हम जाग रहे हैं लेकिन आई क्लोज है तो अल्फा वेव्स। अगर हम आंखें खोल लें तो हमारे पास बीटा वेव्स आ रही होती है। जब हमारे पास आंखें खोल लें तो हमारे पास विजुअल स्टिमुलाई आ रहा होता है, कुछ ना कुछ मेंटल एक्टिविटी हो रही होती है तो हमारे पास बीटा वेव्स में हमारे पास मेंटल एक्टिविटी होती है। ये हम कहते हैं ज़्यादा मेनली प्राइटल एंड द फ्रंटल लोब से हो रहा होता है और ये इन सिंक्रोनस होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो ये इसकी रिदम जो है वो खत्म हो जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी होती है पर लो वोल्टेज होता है। फिर हम कहते हैं हमारे पास थीटा में 4 to 7 हर्ट्ज होता है। ये हमारे पास प्राइटल एंड टेम्पोरल लोब से हमारे पास मिल सकता है। चिल्ड्रन के अंदर हमें मिल जाएगा यानी उसमें नॉर्मल है, लेकिन एडल्ट्स के अंदर अगर हमें मिल रहा है तो मतलब इसका मतलब है कि कोई ना कोई इमोशनल उनको स्ट्रेस है या हमारे पास कोई डिजेनरेटिव ब्रेन की स्टेट है चल रही। ठीक है, और हमारे पास जो डेल्टा है वो हम कहते हैं लेस देन 3.5 होता है। ये हमारे डीप स्लीप के अंदर मिल रहा होता है, इन्फेंट्स के अंदर मिलता है या कोई ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज़ के पेशेंट के अंदर। ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है एक्टिविटीज इन लोअर ब्रेन रीजन, यानी हमेशा थैलेमस हो ना हो, बेसिक एंग्लिया हो ना हो, अगर हमारे पास कॉर्टेक्स का अपना ये ओरिजिनली काम है। हम कहते हैं हमारे पास ओरिजिन ऑफ वेव्स कैसे हो रहा होता है, क्योंकि जब एक अगर हमारे पास न्यूरॉन से फायर करेगी तो हमें, क्योंकि हमने जो सारे हमारे पास पोटेंशियल जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो हम स्कैल्प के ऊपर लगा रहे होते हैं, लाइक मोर देन 50 से भी हमें ज़्यादा कुछ लगाते हैं। तो हम अगर एक न्यूरॉन कहीं फायर करेगी तो हमारे पास उसकी आवाज़ जो है ना वो मतलब उसकी हमें डिटेक्ट हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम कहते हैं मिलियन ऑफ न्यूरॉन जब फायर करती हैं एक ही टाइम पर तो उनके जो पोटेंशियल होते हैं वो हमारे पास सबमिट कर जाते हैं और हमारे पास डिटेक्ट कर रहे होते हैं हमारे पास स्कैल्प के थ्रू। जितनी ज़्यादा हमारे पास डिग्री ऑफ एक्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी। फिर हमारे पास जो स्लो वेव थी हमारे पास नॉन रैपिड आई मूवमेंट हम कहते हैं, उसके हमारे पास 4 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास स्टेज 1 होती है जिसको हम लाइट स्लीप कह रहे होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास उसमें बीच में हमारे पास कुछ हमारे पास जो है वो हमारे पास स्लीप के स्पिंडल्स आ रहे होते हैं, यानी जो अल्फा वेव्स के बर्स्ट होते हैं, क्योंकि अल्फा वेव नहीं होंगी हमारे पास डेल्टा वेव्स होंगी स्लीप में, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी बहुत हमारे पास अल्फा वेव्स होती हैं। तो हम कहते हैं ना कि हम सो रहे होते हैं, हल्का समझ लगता है उठ रहे हैं लेकिन नहीं सोए ही हुए होते हैं हम, तो वो तरह। स्टेज 2 और 3 के अंदर हमारे पास फ्रिक्वेंसी लो होती रहती है और स्टेज 4 के अंदर हमें फाइनली जो है ना वो प्रॉपर अच्छे से डेल्टा वेव्स मिलेंगी। ये हमारे पास जो है ना वो सारी वेव्स हैं। जब हमारे पास अलर्ट हैं और वेकफुलनेस है हमारे पास बीटा वेव्स आएंगे, लेकिन इसकी अच्छी खासी जो है ना हमारे पास फ्रिक्वेंसी है। क्वाइट वेकफुलनेस है तो हमारे पास अल्फा वेव्स आने वाली हैं। RM स्लीप है, ठीक है, रैपिड आई मूवमेंट वाली, तो हमारे बीटा वेव्स। ठीक है, स्टेज 1 होते हैं तो हमारे पास ठीक है बिल्कुल लो वोल्टेज, कहीं कहीं में स्पिंडल्स मिल रहे हैं। 2 और 3 में हमारे पास थीटा वेव्स हो रही होती है, फ्रीक्वेंसी और लो, और 4 के अंदर हम देखें तो हमारे पास की फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो हो गई है। ठीक है, और हमारे पास जो है ना वो डेल्टा वेव्स हमें शो कर रही है। इसमें हमें ये जो है ना वो हम ये भी एक है कि अगर हमारे पास देखें वेव्स हमारे पास जा रही हैं और हमने आई क्लोज की हुई थी, ठीक है, तो हमारे पास अच्छी खासी में अल्फा वेव्स मिली थी, लेकिन जैसे ही हमने आई जो है ना वो ओपन किया तो बहुत ही हमें तेज़ फ्रीक्वेंसी की बट लो वोल्टेज वाली एसिंक्रोनस हमें बीटा वेव्स मिलना शुरू हो गई हैं, क्योंकि मेंटल एक्टिविटी आ गई और फिर हमारे पास दोबारा से वो अल्फा वेव्स की तरफ जो है ना वो हमारे पास जाने लग गई है।